हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार शर्मा हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। आप देख रहे होंगे क्योंकि ये अभी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है तो वॉल्यूम थोड़े से आपको इस तरह से दिख रहे होंगे कि नॉर्मल नहीं दिख रहे। तो अगर आप देखें तो वॉल्यूम डेली चार्ट पे थोड़े से हायर साइड है और नीचे में ये सपोर्ट की तरह अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट की तरफ ही है। और फिर आ जाते हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। वो ही ऑलमोस्ट जो पुरानी सपोर्ट थी उनके आसपास तक ही जाके उसने सपोर्ट लिया है। अब हम लोग थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए वॉल्यूम के लिए तो हम लोग निफ्टी जो स्पॉट है उसको देख लेते हैं। निफ्टी स्पॉट ये देखिए, इसमें अभी वॉल्यूम अबव एवरेज है। इवन बैंक निफ्टी में अभी अबव एवरेज वॉल्यूम है। बट हाँ, एक अच्छी बात है कि जो पुराने जो सपोर्ट थे पुराने टाइम, जो यहाँ से जो निफ्टी ने एक बाउंस बैक दिया था उनको ही टच किया। और ये कल अडानी से ग्रुप से रिलेटेड जो न्यूज आई उसके वजह से ही ये सब एकदम से दिखा है। बट जो है चार्ट पे वो है सेलिंग आई है उसकी वजह से। तो अब हम लोग बात करें निफ्टी की कि निफ्टी को हम लोग अगर बात करें 15 मिनट का मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको 15 मिनट पे। आपके 15 मिनट पे ये जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने बात की थी कि सारे जो सपोर्ट थे 18,100 और 18,025 पॉइंट प्लस माइनस, वो भी इसने ब्रेक किया। और जो हम लोगों ने एक बात की थी कि करीब करीब 900 में 870 से 900 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, तो इसने लो बनाया उस दिन 846 का। तो उस जोन में आके इसने एक सपोर्ट लिया। बट अगर दोबारा से आपको एक चांस मिलता है इस जोन के आसपास ही, जो कि पुरानी वाली जो जोन है अपनी 840 और 800 के आसपास 10-20 पॉइंट प्लस माइनस, मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता क्योंकि आज इसका अगर प्रीमियम देखें तो ये स्पॉट 890 के आसपास बंद हुआ है और वो 990 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रीमियम है फैब में। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है स्पॉट आपका 41,647 और ये है आपका 41,872। तो आप देखिए कि मोर देन 223 मतलब मोर देन 200 के आसपास का इसमें प्रीमियम बना हुआ है निफ्टी में भी। तो फर्स्ट सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो दोबारा से यही जो है जोन रहेगी जो कल के लोए हैं। एक तो 840 मान लीजिए, 840 को छोड़ देते हैं हम लोग आज 845, क्योंकि एक दो बार 840 850 से लौटा है। तो आप 850 से लेके 800 की जोन है वो एक आप देख सकते हैं जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। और मैं अगर इस जोन को सपोर्ट की तरह लेता हूं तो मेरे लिए 700 का ही जो एक एसएल रहेगा। और इस जोन में मुझे मिलता है तो मैं एक बार जरूर ट्राई करना चाहूंगा। दूसरी चीज हम लोग बात निफ्टी के ऊपर अगर हम लोग सपोर्ट, तो हम लोगों ने बात कर लिया, एक ही लास्ट सपोर्ट है। अगर 700 के नीचे होता है तो खराब होगा क्योंकि बजट आ रहा है तो कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये तो एंट्री जो है वो एसएल जो 700 का एसएल है उसके साथ ही आपको रखनी है। फर्स्ट जो हम लोग सप्लाई की बात कर रहे हैं वो सप्लाई आपको दिखेगी करीब करीब अभी अगर यहाँ से चलता है जो 18,000 के आसपास से फ्यूचर दिख रहा है तो 18,100 के आसपास पहला एक रेजिस्टेंस आएगा फ्यूचर में। अभी इस बार फिर मैं दोबारा से फ्यूचर को छोड़ देता हूं हम लोग, क्योंकि 25 से 35 पॉइंट का जो प्रीमियम है उससे जब भी ज्यादा होगा तो हम लोग निफ्टी स्पॉट को ही एनालिसिस करेंगे। और अब मेरे लिए जो फर्स्ट यहां से अगर ये लौटता है तो मैं 18,000 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस देख रहा हूं कि 18,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। दूसरा जो ये रेजिस्टेंस है मेरे लिए 18,100 125 का रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। और थर्ड रेजिस्टेंस ये आप अभी 200 के आसपास, जहां से 200 220 के आसपास से जहां से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था वो रहेगा। और उसके बाद में हम लोग 200 से 250 के बीच में एक सप्लाई रहेगी। तो ये निफ्टी के लिए लेवल्स हैं जो अपन ध्यान रखें। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट जो हम लोग बात करते आ रहे थे आपके 41,800 41,600 ये दो जोन थी। अगर आपको याद हो तो हम लोग 41,600 और 41,800 इस जोन में अगर आता है तो अपने को एक अच्छा सपोर्ट है। और उसके बाद में जो इसके नीचे जो सपोर्ट दिखता है आपको वो सपोर्ट आपको फिर 41,000 ही दिखता है।
तो आपको अगर इस 41,600 41,800 के बाद में अगर कहीं अगर यहाँ से नहीं लौटती है बैंक निफ्टी तो फिर 41,000 का ही सपोर्ट है। और अगर यहाँ से लौटता है तो फिर हम लोग बात करें कि फर्स्ट हमारा हर्डल कहाँ मिलेगा हमको, तो ये जो जोन है आपका करीब फर्स्ट तो ये रुकने की 42,000 के आसपास ही एक बार हर्डल दिखेगा, क्योंकि ये जो देखिए आपको दिख रहा होगा 42,000 का हर्डल है। अगर 42,000 निकलता है तो फिर हम लोग करीब जाने की ऊपर में सप्लाई देखेंगे 42,300 300 से 400 के आसपास की, 42,300 400 और उसके बाद में 42,700। अभी यही देखते हैं, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि एकदम से इतना रिकवर करेगा, बट फिर भी ठीक है। एक और अगर हम लोग लेवल की बात करें 42 अगर निकलता है तो 43,000 ये लेवल रहेंगे। और अगर ये यहाँ पे अगर कल फिर दोबारा से गैप डाउन खुलता है तो इसके बाद में कहीं पे भी कोई सपोर्ट मेरे को नहीं समझ आ रहा कि अगर आप 600 से 800 की रेंज में ले भी रहे हैं तो आप 500 के नीचे 450 का एक एसएल सोच सकते हैं, और फिर अगर वो कट जाता है 450 का तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि नीचे में हम लोग 41,000 तक की जर्नी देख सकते हैं, और वही एक उसके लिए सपोर्ट होगा। तो अभी अपर साइड हम लोगों ने बात की है और लोअर साइड भी। जो कल सेलिंग हुई है उसमें एफआई की जो पोजीशन है वो 37.99 के आसपास आ गई, 38 मान लीजिए, तो काफ़ी कम हो गई है, तो पोजीशन लाइट भी हो गई है। और ये कल जिस तरह का ये सेलिंग हुआ ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और इस तरह का है। तो आप देखिए, अपना खुद का रिसर्च करिए, ऐसा कुछ और ज़्यादा इसमें है नहीं। कल देखते हैं किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना मूवमेंट देती है, और अपना रिसर्च करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।